हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तड़ी तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई और विराट के बीच बहस होती है और विराट वहां से चला जाता है। बाहर विराट पाखी से मिलता है और पाखी उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे थे। विराट पाखी से सई के बारे में बात करता है और पाखी उसे सई के खिलाफ भड़काती है। तभी अश्विनी वहां आकर विराट को खाना खाने के लिए लेकर जाती है और उसे समझाती है कि सई दिल की बहुत अच्छी है। अगले दिन सुबह सई अश्विनी को समझाती है कि उसे पाखी का नाम नहीं लेना चाहिए था और उसे बसंत पंचमी की पूजा के बारे में भी बताती है। भवानी पाखी से कहती है कि आज पूजा में हम सई को मजा चखाएंगे। शाम को सब औरतें पूजा की तैयारी करते हैं। देवयानी वहां आकर अश्विनी से सवाल करती है कि ये सब क्या हो रहा है। अश्विनी उसे बसंत पंचमी की पूजा की महत्वता समझाती है और कहती है कि शिव पार्वती की पूजा करने से शादीशुदा जीवन अच्छा हो जाता है। ये सुनकर देवयानी कहती है कि मैं भी ये पूजा करूंगी क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ। ये बात सुनकर भवानी देवयानी को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज देती है। उषा भवानी से कहती है कि सई थोड़ी अक्खड़ है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसी बात पर अश्विनी और भवानी में कहासुनी हो जाती है। विराट अनिकेत के बारे में सोचता है कि ऐसा क्या है उस लड़के में। वो उसे देखने के लिए सई के कॉलेज जाने का फैसला करता है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि भवानी सई से पूजा के लिए पैरों में आलता लगाने के लिए कहती है, लेकिन सई मना करती है कि उसे आलते से एलर्जी है। भवानी के कहने पर सब सई को पकड़कर जबरदस्ती आलता लगाने लगते हैं। इसी बीच सई का हाथ लगकर आलता जमीन पर गिर जाता है। सो गाइस, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि पूरा परिवार अश्विनी को सुनाता है और इल्जाम लगाता है कि अश्विनी सई का साथ पैसों के लालच में देती है। इस बात पर अश्विनी और परिवार वालों में बहस होती है। अश्विनी निनाद पर इल्जाम लगाती है कि निनाद ने पत्नी के सारे हक अपनी बहनी को दे रखे हैं। इस बात पर परिवार वालों में कहासुनी हो जाती है। विराट कुछ पुलिस वालों के साथ सई के कॉलेज पहुंचता है और डीन के ऑफिस में बैठकर बहाने से अनिकेत को बुलवाता है। सई तभी कॉलेज से घर के लिए निकल जाती है और विराट को कॉलेज में नहीं देख पाती। विराट अनिकेत को बात घुमा के कहता है कि गाना अपना टैलेंट दिखाने के लिए गाओ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। कॉलेज में किसी को भी समझ नहीं आता कि विराट वहाँ क्यों आया है। घर में भवानी पाखी से कहती है कि तुम इस घर की सबसे समझदार बहू हो, इसीलिए आज से तुम पूरे परिवार के लिए भगवत गीता का पाठ करोगी। पाखी और बाकी घर वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि आज तक ये काम अश्विनी करती आई है। सई कॉलेज से घर आती है और भवानी उसे हाथ मुंह धोकर जल्दी से वहां आने के लिए कहती है। जब सई सवाल करती है कि ऐसा क्यों, तो इस बात पर सब लोग उसे बातें सुनाते हैं कि उसे इतना भी नहीं पता कि घर में आज पूजा है। सई अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि मुझे पूजा के बारे में पता है। उषा सई को कहती है कि जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर सारी औरतों के जैसे मैं तुम्हें आलता लगा दूंगी। सई कहती है कि आप भूल गई, मुझे आलते से एलर्जी है। पाखी कहती है कि सई बहाना बना रही है। इस बात पर सई घर वालों के साथ बहस करती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि भवानी और बाकी के घर वाले सई को आलता लगाने के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन सई इस बात पर मना करेगी। इसी छीना झपटी में सई के हाथ से आलता जमीन पर गिर जाएगा। इस बात पर भवानी ये इल्जाम लगाएगी कि सई ने अपशगुन कर दिया है और घर में अब एक नई मुसीबत आने वाली है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई के कॉलेज से आते ही घर वाले उसे आलता लगाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन सई मना करती है, ये बोलकर कि उसे आलते से एलर्जी है। भवानी सई की बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़ लेती है। पाखी मौके का फायदा उठाकर भवानी से कहती है कि सई को छोड़ दो, कहीं सई अपनी ये हालत दिखाकर विराट को घर छोड़ने पर मजबूर ना कर दे।
भवानी और सोनाली सई का हाथ पकड़ लेते हैं और करिश्मा जबरदस्ती सई को आलता लगाने लगती है, लेकिन इसी छीना झपटी में सई के हाथ से आलता नीचे गिर जाता है। घर वाले इस बात पर कहते हैं कि सई ने अपशगुन कर दिया। तभी देवयानी वहां आकर गिरे हुए आलते में पैर रख देती है और ये देखकर भवानी नाराज हो जाती है। घर वाले बात करते हैं कि सई की बदतमीजी के बारे में विराट से बात करनी होगी। पाखी कहती है कि घर की शांति बनी रहे, इसके लिए विराट और सई को घर से अलग हो जाना चाहिए। सई कहती है, मुझे विराट सर इस घर में लेकर आए थे, अगर वो बोलेंगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। सई पूजा के लिए तैयार होने जाती है और सोचती है कि सब बोल रहे थे अगर आलता नहीं लगाया तो सुहाग के लिए बुरा हो सकता है। यही सोचकर वो पैरों में आलता लगाने का फैसला करती है। सई और अश्विनी आपस में बात करते हैं और बातों बातों में सई अश्विनी को बताती है कि पाखी और विराट एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अश्विनी उसे समझाती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। विराट तुमसे प्यार करता है, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी परवाह करता है और पूरे घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ता है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि विराट के घर आते ही सारे घर वाले उसे सई के खिलाफ भड़काएंगे और कहेंगे कि सई की बदतमीजी आगे ना बढ़े और घर में शांति बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सई को लेकर घर से अलग हो जाओ या फिर सई को इस घर से जाने के लिए बोल दो। विराट सोचेगा कि सई ने आलता लगाने जैसी छोटी सी बात पर मना क्यों किया। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई के आलता ना लगाने पर अभी भी घर वाले बहुत नाराज हैं। अश्विनी सई को पूजा के लिए तैयार करती है और सई को समझाती है कि विराट तुमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए तुम्हारी इतनी देखभाल भी करता है। अश्विनी सई से कहती है कि तुम भी अपने दिल के जज्बात छुपा रही हो, तुम भी विराट से प्यार करती हो, लेकिन इस बात पर सई अश्विनी से कहती है कि वो कभी भी विराट से प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ विराट की इज्जत करती है। विराट के घर आते ही सारे घर वाले मिलकर उसे सई के खिलाफ भड़काते हैं। भवानी विराट से कहती है कि सई ने पूजा के लिए आलता लगाने से मना कर दिया और आलता भी गिरा दिया। करिश्मा झूठ बोलती है कि सई ने भवानी को धक्का दिया। ये सब सुनकर विराट चौंक जाता है। भवानी विराट से कहती है कि या तो सई को समझा दो कि यहाँ रहना है तो तमीज से रहना होगा और हमारी कही बात को मानना होगा, नहीं तो उसे इस घर से जाना होगा। विराट के बाबा उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद सई को लेकर यहाँ से चले जाओ या फिर उसे इस घर से भेज दो। सोनाली कहती है कि कुछ दिन के लिए सई को हॉस्टल में छोड़ दो, उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। विराट कहता है कि मैं सई को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। विराट सई को कमरे से बुलवाता है और कहता है कि मैं सबके सामने आज उससे बात करूंगा। अश्विनी विराट को समझाती है कि तुम सई का पक्ष भी सुनना। तभी सई तैयार होकर वहां आती है और उसे तैयार देखकर विराट देखता ही रह जाता है। विराट सई से पूछता है कि तुमने आलता लगाने से मना क्यों किया, लेकिन बात काटकर पाखी विराट को भड़काती है। सई अपने पैरों में लगा आलता दिखाकर कहती है कि मैंने आलता लगाया है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अश्विनी के कहने पर सई और विराट वसंत पंचमी की पूजा करेंगे। ये देखकर पाखी चिढ़ जाएगी। सो गाइज, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो गाइज एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई के पैरों में आलता लगा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। पाखी कहती है कि अगर सई को आलता लगाना ही था तो घर में इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी। भवानी इल्जाम लगाती है कि सई ने ये चाल चली हमें झूठा साबित करने के लिए। अश्विनी विराट से कहती है कि जब मैंने सई को समझाया कि आलता ना लगाने से सुहाग पर बुरा असर पड़ता है तो वो परेशान हो गई और आलता लगाने के लिए मान गई। सब लोग पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी रुद्राभिषेक करने के लिए कहते हैं। भवानी पाखी से कहती है कि तुम करो, लेकिन अश्विनी सई और विराट से कहती है कि तुम दोनों की ये पहली वसंत पंचमी की पूजा है, इसीलिए ये पूजा तुम दोनों साथ में करो।
सई और विराट साथ में पूजा करते हैं। ये देखकर पाखी दुखी हो जाती है। पूजा के बाद विराट सोचता है कि क्या सच में सई ने मेरी सलामती के लिए आलता लगाया था। विराट सई से कहता है कि तुम्हारे आलता लगे हुए पैर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी वो उसके पैरों में आलते से हुए छाले देखता है और सई उसे बताती है कि मुझे आलते से एलर्जी है। विराट देसी इलाज करने के लिए कुछ सामान लेने किचन में आता है और अश्विनी उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि विराट सई की एलर्जी ठीक करने के लिए ये सब कर रहा है। अश्विनी विराट को बताती है कि सई ने अब तक खाना नहीं खाया। विराट सई के लिए खाना लेकर जाने लगता है। तभी वो पाखी को दुखी खड़े हुए देखता है और उसके पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पाखी रोते हुए कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, सई ने मेरे सारे हक छीन लिए हैं। बड़ी बहू होने के नाते ये पूजा मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन वो हक भी सई ने मुझसे छीन लिया। ये सब सुनकर विराट चौंक जाता है। कल के एपिसोड में आप ही देखेंगे कि विराट सई के पैरों का देसी इलाज करेगा और सई उससे कहेगी कि इस घर में मैं अश्विनी आई और देवी ताई से ही प्यार करती हूँ, इसके अलावा किसी से भी नहीं। विराट उससे पूछेगा क्या तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती। अब देखना ये होगा कि इस बात पर सई का जवाब क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में, और शो से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई के कॉलेज से आते ही घर वाले उसे आलता लगाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन सई मना करती है ये बोलकर कि उसे आलते से एलर्जी है। भवानी सई की बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़ लेती है। पाखी मौके का फायदा उठाकर भवानी से कहती है कि सई को छोड़ दो, कहीं सई अपनी ये हालत दिखाकर विराट को घर छोड़ने पर मजबूर ना कर दे। भवानी और सोनाली सई का हाथ पकड़ लेते हैं और करिश्मा जबरदस्ती सई को आलता लगाने लगती है, लेकिन इसी छीना झपटी में सई के हाथ से आलता नीचे गिर जाता है। घर वाले इस बात पर कहते हैं कि सई ने अपशगुन कर दिया। तभी देवयानी वहां आकर गिरे हुए आलते में पैर रख देती है और ये देखकर भवानी नाराज हो जाती है। घर वाले बात करते हैं कि सई की बदतमीजी के बारे में विराट से बात करनी होगी। पाखी कहती है कि घर की शांति बनी रहे, इसके लिए विराट और सई को घर से अलग हो जाना चाहिए। सई कहती है मुझे विराट सर इस घर में लेकर आए थे, अगर वो बोलेंगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। सई पूजा के लिए तैयार होने जाती है और सोचती है कि सब बोल रहे थे अगर आलता नहीं लगाया तो सुहाग के लिए बुरा हो सकता है। यही सोचकर वो पैरों में आलता लगाने का फैसला करती है। सई और अश्विनी आपस में बात करते हैं और बातों बातों में सई अश्विनी को बताती है कि पाखी और विराट एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अश्विनी उसे समझाती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। विराट तुमसे प्यार करता है, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी परवाह करता है और पूरे घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ता है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि विराट के घर आते ही सारे घर वाले उसे सई के खिलाफ भड़काएंगे और कहेंगे कि सई की बदतमीजी आगे ना बढ़े और घर में शांति बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सई को लेकर घर से अलग हो जाओ या फिर सई को इस घर से जाने के लिए बोल दो। विराट सोचेगा कि सई ने आलता लगाने जैसी छोटी सी बात पर मना क्यों किया। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई को किचन में काम करते हुए देख अश्विनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पैरों की एलर्जी कैसी है। सई अश्विनी को थैंक यू बोलती है कि उसने एलर्जी ठीक करने के लिए विराट के हाथों बेकिंग सोडा भिजवाया। तभी पाखी भी वहाँ आ जाती है। अश्विनी सई को बताती है कि तुम्हारे पैरों के रैशेस देखकर विराट परेशान हो गया था और खुद ही बेकिंग सोडा लेने आया था। अश्विनी कहती है कि विराट तुम्हारी परवाह करने लगा है। सई कहती है कि कल विराट सर ने मेरी बहुत देखभाल की और अपने हाथों से मुझे खाना भी खिलाया। ये सब सुनकर पाखी चिढ़ जाती है। विराट सम्राट की खबर पूछने के लिए आर्मी ऑफिसर को फोन करता है, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि अब तक सम्राट की कोई भी खबर नहीं मिली है। सई और अश्विनी की बातें सुनने के चक्कर में पाखी चाय बनाते हुए अपना हाथ जला लेती है। सई पाखी से कहती है कि आप हाथों पर बर्फ लगा लो और सई सबके लिए चाय लेकर जाती है। चाय पीकर सब लोग सई पर चिल्लाते हैं कि तुमने चाय में चीनी की बजाय नमक डाला है।
अश्विनी सबको बताती है कि ये चाय सई ने नहीं बल्कि पाखी ने बनाई है, लेकिन पाखी को कोई भी कुछ नहीं कहता। अश्विनी भवानी से कहती है कि आप पाखी को लेकर बाकी बहुओं के साथ पक्षपात करती हो। आप पाखी की गलतियों को नजरअंदाज करती हो, लेकिन अगर वही गलती घर की कोई दूसरी बहू कर दे तो आप उसे सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। विराट अपने ऑफिसर्स के साथ शहर के राउंड अप पर निकलता है और रास्ते में उसे रोते हुए एक बच्ची मिलती है। आसपास के लोग बताते हैं कि ये बच्ची अपने पापा के साथ यहाँ आई थी। उसके पापा उसे यहाँ छोड़कर कुछ सामान लेने गए और अब तक नहीं लौटे। विराट अपने ऑफिसर्स को बच्ची के पापा को ढूंढने के लिए बोलता है और ऑफिसर्स आकर बताते हैं कि उसके पापा को चक्कर आ गए थे और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। कॉलेज में सई को पता चलता है कि कल जो पुलिस ऑफिसर कॉलेज आया था वो कोई और नहीं बल्कि विराट था। ये जानकर सई नाराज हो जाती है कि विराट ने उससे झूठ बोला। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि घर वाले परेशान हैं क्योंकि काफी देर हो गई है और विराट अब तक घर नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन, टेली तड़का के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सई विराट को हॉस्पिटल में अपने हाथों से खाना खिलाती है और विराट इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे आई के अलावा कभी किसी ने ऐसे खाना नहीं खिलाया। सई को पता चलता है कि विराट के फोन पर वो बच्ची गेम खेल रही थी और उसी ने वो सारे फोन डिस्कनेक्ट किए थे। डॉक्टर आकर बताता है कि उस बच्ची के पापा को होश आ गया है। घर में सब लोग विराट के न आने से परेशान होते हैं। पाखी कहती है कि विराट का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। सोनाली कहती है कि इस घर को किसी की नजर लग गई है, पहले सम्राट गायब हुआ और अब विराट। अश्विनी कहती है कि मैं सई से पूछती हूँ कि क्या उसे विराट के बारे में कुछ पता है। भवानी चिल्ला के कहती है कि अगर सई को विराट की चिंता होती तो वो अभी आराम से सो नहीं रही होती। तभी सई और विराट घर आते हैं और सब लोग उन दोनों को साथ देखकर चौंक जाते हैं। पाखी विराट से कहती है कि तुम इतनी देर तक घर नहीं आए तो हम सब लोग परेशान हो गए थे। विराट कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरे घर आने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे थे। भवानी कहती है कि अगर तुम्हें सई के साथ घूमने जाना था तो तुम हमें बता के भी जा सकते थे, हम ऐसे परेशान नहीं होते। सई बताती है कि हम लोग घूमने नहीं गए थे, विराट सर काम में बिजी थे और मैं उनके लिए खाना लेकर गई थी। अश्विनी पाखी से कहती है कि घर में इतना बड़ा बखेड़ा करने से पहले तुम्हें सई से फोन करके विराट के बारे में पूछ लेना चाहिए था। पाखी ये सब देखकर परेशान हो जाती है। कमरे में सई विराट से कहती है कि आपने मुझसे बात छुपाई कि आप अनिकेत से मिलने मेरे कॉलेज गए थे। विराट सई से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अगले दिन भवानी सबको बताती है कि लद्दाख से चिट्ठी आई है और सम्राट के कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उन्हें साइन चाहिए। भवानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पाखी वहाँ खुद जाए ताकि उसे थोड़ा चेंज भी मिले। विराट कहता है कि पाखी अकेली कैसे जाएगी, अगर उसका जाना इतना ही जरूरी है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अश्विनी कहती है कि पाखी और विराट के साथ सई भी लद्दाख जाएगी। पाखी कहती है कि आप मेरे और विराट पर नजर रखने के लिए सई को साथ भेज रही हो। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि विराट सबसे कहता है अगर पाखी का लद्दाख जाना इतना ही जरूरी है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। पाखी सोचती है कि सई कभी भी विराट को मेरे साथ नहीं जाने देगी। भवानी विराट से कहती है कि तुम 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना ताकि काम खत्म होने के बाद तुम पाखी को आसपास की जगह भी घुमा सको, क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। अश्विनी कहती है कि अब भी मोहित जॉब नहीं कर रहा तो वो पाखी को लद्दाख लेकर जा सकता है। भवानी ताना मारती है कि मोहित जॉब नहीं कर रहा तो उसे पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। निनाद कहता है कि विराट और मोहित की कोई तुलना नहीं की जा सकती, वहां जाकर जो काम विराट कर सकता है वो मोहित सोच भी नहीं सकता। पाखी कहती है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मैं अकेले ही वहां चली जाऊंगी। विराट कहता है कि सम्राट के बारे में पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अश्विनी कहती है कि तुम 3 टिकट्स बुक करवाना, क्योंकि विराट की शादी हो चुकी है, इसीलिए सई भी विराट के साथ जाएगी।
पाकी कहती है कि आप सई को मुझ पर और विराट पर नजर रखने के लिए भेज रही हो। अश्विनी कहती है कि मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा, अगर मेरी बात किसी को गलत लगती है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। सई कहती है कि आप लोगों का मैं प्लान खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए मेरी टिकट्स बुक मत करवाना। सई कॉलेज जाने के लिए निकलने लगती है, तभी पाखी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है कि तुमने फिर से मेरी बेइज्जती की है। सई पाखी से कहती है कि आप दिल पर हाथ रखकर सच बोलो कि मेरे साथ चलने से आपको तकलीफ नहीं होगी। पाखी बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। विराट सई को कॉलेज छोड़ने जाता है। रास्ते में सई पूछती है कि क्या आप चाहते हो मैं आपके साथ लद्दाख चलूं? विराट कहता है कि हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। रेडियो पर वैलेंटाइंस डे के बारे में सुनकर सई कहती है कि प्यार जताने का कोई एक दिन नहीं होता, प्यार तो हम हर दिन जता सकते हैं। विराट सई को देखकर खुश होता है। कॉलेज में सई पुलकित से मिलती है और बातों बातों में बताती है कि मेरी शादी एक समझौता है और ज्यादा दिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि विराट सई के कॉलेज आता है और वैलेंटाइंस डे के लिए सब विराट से सई को रोज देने के लिए कहते हैं। सबके कहने पर विराट सई को रोजेस देता है और उन दोनों की ऐसी फोटो पाखी देख लेती है और चिढ़ जाती है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। हे गाइस, हमारे चैनल टेली तड़का में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मोहित जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार होता है। अश्विनी कहती है कि मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, अगर मीठा खा के जाओगे तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा। भवानी ताना मार के कहती है कि अभी तो जॉब नहीं लगी, उससे पहले ही फरमाइशें शुरू हो गई मोहित की। ओमकार अश्विनी से कहता है कि आप पहले ही सई को बिगाड़ चुकी हो, अब मेरे बहू और बेटे को मत बिगाड़ो। इन सब बातों से परेशान होकर मोहित कहता है कि मुझे हलवा नहीं खाना, आप उसे फेंक दो। ये सुनकर ओमकार और भी नाराज हो जाता है कि मोहित अन्न का अपमान कर रहा है। मोहित कहता है कि जल्दी ही मैं अच्छी जॉब ज्वाइन करके सबको साबित कर दूंगा कि मैं भी इस घर का काबिल बेटा हूँ। भवानी कहती है कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। सई अपने कॉलेज में विराट को देखकर चौंक जाती है। सई प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर विराट से पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था कि कॉलेज मत आना। प्रिंसिपल सर सई से पूछते हैं कि तुम इस तरह विराट से बात क्यों कर रही हो, और फिर उन्हें पता चलता है कि सई विराट की वाइफ है। प्रिंसिपल सर बताते हैं कि मैंने ही विराट को कॉलेज बुलाया है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है और कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। प्रिंसिपल उस लड़के को बुलवाता है जो लड़की को परेशान कर रहा था और विराट उस लड़के को सबक सिखाता है। सई ये सब देखकर खुश हो जाती है। सब लोग विराट के लिए तालियां बजाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। प्रिंसिपल सर सई से कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें विराट जैसा पति मिला। अनिकेत और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स विराट को रोजेस देकर कहते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है और ये रोज आप सई को दीजिए। विराट मना करता है लेकिन वो लोग नहीं मानते। सई विराट से कहती है कि आपको ये फूल देने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच कौन सा प्यार है। विराट कहता है कि प्यार तो उनके बीच भी होता है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। विराट सई को रोजेस देता है और सई खुश हो जाती है। सई विराट से कहती है कि आप शाम को एक रोज पाखी दीदी के लिए भी लेकर आना क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठी होंगी। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि विराट पाखी को रोज देता है और पाखी विराट से कहती है कि जो फूल तुमने सई को दिए थे उसको कवर अप करने के लिए तुम मेरे लिए एक रोज लाए हो। वो कहती है कि तुम मुझे भूल गए। ये सब सुनकर विराट चौंक जाता है। सो गाइस, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा वनराज से कहती है कि आप ना तो मेरे हुए और ना ही आप काव्या से शादी कर रहे हो, इसीलिए मैंने आपको तलाक देने का फैसला लिया। बा अनुपमा से कहती है कि कोई औरत ऐसा नहीं करती।
अनुपमा कहती है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी आधा नहीं होगा। वनराज कहता है कि मैंने माफी मांगी क्योंकि मैं अपनी गलती पर पछताया था, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा घमंड सबसे ज्यादा है। वनराज कहता है कि अब इस कानूनी नोटिस का जवाब मेरा वकील देगा। पाखी वनराज से कहती है कि अगर आप में और माँ में से मुझे किसी को चुनना होगा तो मैं अपने पापा को चुनूंगी। मैं अभी इसी वक्त अपने पापा के साथ जाऊंगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वनराज पाखी को लेकर वहां से चला जाता है। अनुपमा बाहर आकर पाखी को प्यार करती है और रोते हुए कहती है कि तुम खुश रहना। बा अनुपमा को सुनाती है कि तूने अपना घर खुद से तोड़ दिया, इतना कुछ हो गया फिर भी तेरा घमंड नहीं टूटा। वनराज काव्या से कहता है कि थोड़े ही दिन की बात है, फिर पाखी यहाँ से चली जाएगी। काव्या सोचती है कि बहुत मुश्किल से वनराज यहाँ आया है, अब मैं उसे वापस जाने का कोई भी मौका नहीं दूंगी। काव्या वनराज से कहती है कि मुझे पाखी के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर और नंदिनी को साथ में देखकर गली के कुछ लड़के समर और वनराज के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये सुनकर समर और नंदिनी उन लड़कों को मारते हैं। झगड़ा देखकर सारे घर वाले बाहर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। तभी वहां राखी आ जाती है और तमाशा देखकर खुश होती है। राखी सबसे कहती है कि घर में तमाशा होगा तो बाहर वाले मजे लेंगे ही। राखी अनुपमा को डिवोर्स की बात पर भी सुनाती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि समर और पारितोष में बहस होती है। पारितोष कहता है कि मम्मी जो कर रही है वो गलत है। पारितोष किंजल से कहता है कि हमें भी इस घर से चले जाना चाहिए। पारितोष की ऐसी बात सुनकर अनुपमा कहती है कि किसी को भी मेरी वजह से इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो मैं हूँ। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सो गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि राखी अनुपमा और बाकी घर वालों से कहती है कि अब इस डिवोर्स की बात से इस घर में रोज तमाशे होंगे। राखी किंजल और पारितोष से कहती है कि तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों को इन सब तमाशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। राखी कहती है कि तुम दोनों को इस घर से अलग रहना चाहिए। हमारे इस शहर में बहुत सारे घर हैं, तुम्हें किसी भी एक घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। पारितोष अनुपमा से कहता है कि अगर आपको हमारी चिंता होती तो आप डिवोर्स की बात नहीं उठाती। आज घर वाले आपकी वजह से ये सब सह रहे हैं। पारितोष कहता है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सब पारितोष को समझाते हैं और आपस में बहस करते हैं। पूरे परिवार को ऐसे लड़ते हुए देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है। अनुपमा सबसे कहती है कि डिवोर्स का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। किसी को भी मेरी वजह से घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो मैं हूँ। अनुपमा कहती है कि मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि ये घर तेरा है, तू यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी और जिस किसी को भी अनुपमा के फैसले से परेशानी है वो इस घर से जा सकता है। बा कहती है कि अनुपमा ने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है और अब पूरी जिंदगी बच्चों को और हम लोगों को समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह होने पर पाखी परेशान होकर वनराज को बताती है कि आज मेरा एग्जाम है और मेरे पास स्कूल बैग और यूनिफॉर्म भी नहीं है। पाखी सामान लाने के लिए समर को फोन करती है और बातों बातों में बताती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि यहाँ पर नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये बात सुनकर काव्या चिढ़ जाती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि काव्या वनराज को बताएगी कि टारगेट पूरा ना होने की वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर वनराज शॉक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समर खुश होकर अनुपमा को बताएगा कि अब बच्चों की माएं भी आपसे डांस सीखना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने एडवांस रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। सो गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि पाखी समर को फोन करके अपना सामान मंगवाती है और जब वो ये बताती है कि उसने नाश्ता नहीं किया तो अनुपमा के कहने पर समर उसके लिए नाश्ता लेकर जाता है। अनुपमा देखती है कि काव्या वनराज की दवाई और मेडिकल फाइल वहीं भूल गई है। अनुपमा वो सारी चीजें भी भिजवा देती है।
समर सामान लेकर वनराज के पास जाता है और समर के चेहरे पर चोटें देखकर वनराज उससे पूछता है कि ये सब चोट कैसे लगी। समर बताता है कि कुछ लोगों ने आपके और काव्या के अफेयर के बारे में ताने मारे और इसी बीच उन्होंने मम्मी का नाम ले लिया। इससे मुझसे चुप नहीं रहा गया। पाखी और वनराज अनुपमा के हाथ का खाना खाते हैं। ये देखकर काव्या चिढ़ जाती है। वनराज समर को घर की जरूरत पूरी करने के लिए एटीएम कार्ड देता है, लेकिन समर वो लेने से मना कर देता है। समर पाखी को स्कूल छोड़ता है। वहाँ अनुपमा पाखी से मिलती है, लेकिन पाखी उससे ठीक से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। काव्या को ऑफिस से कॉल आता है, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है। वो वनराज को बताती है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर वनराज शॉक हो जाता है। इधर समर और नंदिनी अनुपमा को बताते हैं कि सब बच्चों की मम्मियां भी अब आपसे डांस सीखना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने एडवांस रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है। वनराज से गलती से अनुपमा को फोन लग जाता है। अनुपमा वनराज और काव्या की बातें सुनती है और उसे पता चलता है कि वनराज की नौकरी चली गई है। ये बात वो घर वालों को भी बताती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी राखी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि वनराज अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस से कहेगा कि आपने मुझे नौकरी से निकालकर बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि मेरे जैसा टैलेंट आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ घर में सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि किंजल का कैंपस प्लेसमेंट हो गया है। सो गाइज, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि राखी घर आकर सबको ताने मारती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि वनराज की जॉब चली गई, और परेशान होने का भी दिखावा करती है। राखी सबसे कहती है कि वनराज के लिए मेरे पास एक जॉब ऑफर है। वो कहती है कि हमारे कोचिंग सेंटर में क्लर्क की पोजीशन खाली है, अगर वनराज चाहे तो वो पोजीशन संभाल सकता है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा कहती है कि ये सब हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि आज एक बुरी खबर आई है, लेकिन कल पारितोष और किंजल का कैंपस सिलेक्शन है, तो उसमें अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तभी पारितोष राखी से कहता है कि क्या आपके कोचिंग सेंटर में मेरे लिए एमडी की पोस्ट अभी भी खाली है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। राखी कहती है कि तुम जब चाहो वो पोस्ट आकर ज्वाइन कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। किंजल और पारितोष की नोकझोंक होती है। किंजल कहती है कि ये जॉब देकर वो हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, ये उनकी चाल है। पारितोष कहता है कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। पारितोष किंजल से कहता है कि अगर कल मुझे कैंपस में अच्छी जॉब नहीं मिली तो मैं एमडी की ये पोस्ट ज्वाइन कर लूंगा। वनराज का बॉस उसे ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है और वनराज को लगता है कि शायद अब उन लोगों को मेरी वैल्यू समझ आ गई और वो मेरी पोस्ट मुझे वापस देने के लिए बुला रहे हैं। इधर अनुपमा को पाखी के स्कूल के प्रिंसिपल का मैसेज आता है कि इस एनुअल फंक्शन में अनुपमा अपने डांस स्टूडेंट्स के साथ आकर परफॉर्म करे और फंक्शन की पूरी केटरिंग भी संभाले। ये सारी बात पाखी घर आकर वनराज और काव्या को भी बताती है। इधर अनुपमा ये सारी बात नंदिनी और समर को बताती है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी नंदिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अनुपमा और समर उसे संभालते हैं। समर को परेशान देखकर अनुपमा को थोड़ा अजीब लगता है। किंजल घर आकर बताती है कि मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो गया है, अब बस कल फाइनल इंटरव्यू बाकी है। वनराज ऑफिस में अपने बॉस से मिलने जाता है और वहाँ उसका बॉस कहता है कि हम अब यंग टैलेंट को चांस देना चाहते हैं और तुम्हारे पर्सनल इश्यूज की वजह से काम पर इफेक्ट हो रहा है। इस बात पर वनराज अपने बॉस से लड़ाई करता है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि किंजल का फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और उसे जॉब भी मिल जाती है, लेकिन सब लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं कि किंजल को वही जॉब ऑफर हुई है जिस पोस्ट से वनराज को निकाला गया था। सो गाइज, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के एक पॉपुलर शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि वनराज ऑफिस में सामान पैक करता है और उसे पुरानी सारी बातें याद आती हैं और वो दुखी हो जाता है। किंजल अनुपमा को बताती है कि पारितोष का कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कहती है कि पारितोष समझ नहीं रहा कि मेरी मम्मी उसे एमडी की जॉब ऑफर क्यों कर रही है।
अनुपमा कहती है कि मैं पारितोष से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। वनराज घर आता है और अपना गुस्सा काव्या पर उतार देता है। घर में सब किंजल के इंटरव्यू के लिए एक्साइटेड हैं। पारितोष कहता है कि आज मेरी किंजल की माँ के साथ मीटिंग है उनके यहाँ जॉब के लिए। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और सब पारितोष को समझाते हैं कि वहाँ जॉब ना करो, लेकिन पारितोष किसी की भी नहीं सुनता। समर किंजल को उसके इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है और ये देखकर चौंक जाता है कि इंटरव्यू उसी बिल्डिंग में है जहाँ वनराज का ऑफिस है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यहाँ तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं। पाखी वनराज को फोन करके बताती है कि मैं स्कूल के बाद घर जाऊंगी कुछ सामान लेने, क्योंकि मुझे अब आपके साथ ही रहना है। ये सुनकर काव्या चिढ़ जाती है। वनराज काव्या से कहता है कि अगर तुम्हें पाखी के यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं उसे घर भेज दूंगा। काव्या चिल्ला के कहती है कि मुझे पाखी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये घर बहुत छोटा है और तुम भी अनुपमा को डिवोर्स के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हो। काव्या कहती है कि तुम उसे डिवोर्स दो ताकि हम दोनों शादी कर सके। किंजल घर आकर खुश होकर बताती है कि मुझे जॉब मिल गई। काव्या को ऑफिस से एक मेल आता है और वो वनराज को बताती है कि तुम्हारी पोस्ट ऑफिस वालों ने किंजल को दी है। घर वाले जब किंजल की कंपनी का नाम सुनते हैं तो चौंक जाते हैं कि ये वनराज की ही कंपनी है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि काव्या अनुपमा पर ये इल्जाम लगाएगी कि तुम्हें पहले से ही पता था कि किंजल कौन से ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रही है, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। इधर पारितोष किंजल को बताएगा कि मैंने तुम्हारी मम्मी की कंपनी में जॉब एक्सेप्ट कर ली है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि काव्या गुस्सा हो जाती है कि अब उसे इस प्रोजेक्ट में किंजल के अंडर काम करना पड़ेगा और उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। बा किंजल से कहती है कि तूने वनराज को नीचा दिखाने के लिए ये जॉब ली, लेकिन किंजल कहती है कि मुझे नहीं पता था वो पापा की कंपनी है। बा कहती है कि किंजल और अनुपमा ने ये सब जानबूझकर किया है। अनुपमा कहती है कि मुझे तो उस कंपनी का नाम भी नहीं पता था, तो मैं किंजल की जॉब वहां कैसे लगवा सकती हूँ। काव्या कहती है कि ये सब अनुपमा ने करवाया है। इधर बा कहती है कि किंजल को ये नौकरी छोड़ देनी होगी। अनुपमा और बाकी घर वाले किंजल का साथ देकर कहते हैं कि किंजल ये जॉब नहीं छोड़ेगी, इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन पारितोष किंजल से कहता है कि अगर ये जॉब छोड़ने से घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे तो तुम जॉब छोड़ दो। पारितोष कहता है कि मैंने भी दवे कोचिंग क्लास में जॉब ज्वाइन कर ली है, अगर तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। बापूजी बा से बात करते हैं कि अपनी जगह पर सब लोग ठीक हैं, लेकिन किसे समझाया जाए और किससे दोष दिया जाए ये कैसे डिसाइड होगा। पाखी घर आती है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन पाखी बताती है कि मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। अनुपमा पाखी को खाना खाने के लिए देती है, लेकिन पाखी अनुपमा से ठीक से बात नहीं करती। पाखी बताती है कि स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए काव्या मुझे डांस सिखा रही है। अनुपमा कहती है कि ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। पाखी अनुपमा से कहती है कि मेरी खुशी के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया, आपने पापा को माफ नहीं किया, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर चली गई और अब मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। तभी काव्या पाखी को लेने आ जाती है। काव्या अनुपमा से कहती है कि मैं जानती हूँ किंजल की जॉब लगना तुम्हारी चाल थी। अनुपमा कहती है कि किंजल को ये जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिली है। काव्या अनुपमा से कहती है कि मैं तुम्हारी ये बात गलत साबित जरूर करूंगी। अब देखना ये होगा कि काव्या किंजल की जॉब छुड़वाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगी। जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस का शो अनुपमा, और शो से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। सो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर आपको मिलती है टेलीविजन की दुनिया की सारी अपडेट्स। इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ताजा अपडेट फ्रॉम द पॉपुलर शो अनुपमा, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा किंजल से कहती है कि आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, तो तुम मन लगा के काम करना। किंजल कहती है कि काव्या भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अनुपमा उसे समझाती है कि तुम अपने काम पर ध्यान देना, बाकी किसी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
काव्या वनराज को परेशान देखकर कहती है कि मैंने भी कुछ जगह तुम्हारी जॉब के लिए बात की है, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी ही हो जाएगा। इस बात पर वनराज उसे रूडली जवाब देता है। तभी वनराज को उसके पुराने बॉस का फोन आता है और वो उसे ड्यूज सेटल करने के लिए ऑफिस बुलाता है। किंजल और पारितोष जॉब के अपने पहले दिन के लिए रेडी होते हैं। किंजल अनुपमा से जिद करती है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ऑफिस चलो क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हो। ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है और इमोशनल भी। किंजल बताती है कि मैंने पूरे दिन के लिए झिलमिल को काम पर रख लिया है। इस बात पर बा नाराज हो जाती है। बा और किंजल में बहस होती है। बा कहती है कि तुम घर के फैसले नहीं ले सकती। किंजल कहती है कि मम्मी बाहर का भी काम करती है, इसके साथ अगर घर का कुछ काम मेड कर देगी तो प्रॉब्लम क्या है। बापूजी और अनुपमा दोनों को शांत करके कहते हैं कि हम शाम को ये सब बात करेंगे। किंजल अनुपमा को लेकर ऑफिस जाती है और ऑफिस देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। इधर काव्या भी वनराज के साथ ऑफिस आती है। किंजल अनुपमा को अपना कैबिन दिखाती है और इतना बड़ा कैबिन देखकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि वनराज अपने कैबिन में बॉस चेयर पर अनुपमा को बैठे देख नाराज हो जाता है और काव्या तभी वहां आकर कहती है कि मुझे पता था किंजल को ये जॉब मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि अनुपमा की एक चाल है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा किंजल से वनराज के बारे में कहती है कि वो काम के प्रति बहुत ईमानदार और हार्ड वर्किंग है, तुम भी उनके जैसे मन लगाकर काम करना। किंजल अनुपमा से कहती है कि आप मेरे लिए लकी हो और जबरदस्ती अनुपमा को बॉस चेयर पर बिठा देती है। तभी वनराज वहां आ जाता है और अनुपमा को ऐसे उस चेयर पर बैठे देख आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में मेरी ही चेयर पर बैठने की। अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं पता था यह आपका कैबिन है। काव्या भी वहां आ जाती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता था किंजल का यहाँ जॉब लगना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब अनुपमा की चाल थी। वनराज चिल्लाकर कहता है कि क्या तुमने कैबिन में घुसने से पहले मेरी नेम प्लेट नहीं देखी थी। तभी वहां पियून आकर वनराज की नेम प्लेट गिराकर किंजल के नाम की प्लेट लगा देता है। अनुपमा कहती है कि आपकी नौकरी जाने का मुझे दुख है, लेकिन इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वो कहती है कि मैंने सालों तक इस ऑफिस का दरवाजा भी नहीं देखा था, तो मैं कैसे आपको जॉब से निकालकर किंजल को काम दिलवा सकती हूँ। किंजल कहती है कि मम्मी मेरा लकी चार्म है और यहाँ मैं उन्हें लेकर आई हूँ। वनराज और काव्या चिढ़कर वहां से चले जाते हैं। ढोलकिया वनराज को ताने मारता है और कहता है कि तुम्हारे आसपास की सारी औरतें तरक्की कर रही हैं, चाहे वो काव्या हो या किंजल। ढोलकिया मीटिंग करके किंजल को सबसे मिलवाता है। काव्या किंजल से कहती है कि तुम मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करना। किंजल कहती है कि बेटर होगा हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें। घर आने पर बा अनुपमा से कहती है कि मुझे सब पता चला कि ऑफिस में क्या तमाशा हुआ है। तुम सास बहू ने मेरे वनराज को परेशान करके रखा हुआ है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि वनराज अनुपमा के डिवोर्स के जवाब में अनुपमा पर मेंटली डिस्टर्ब होने का इल्जाम लगाता है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। सो गाइज, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि काव्या वनराज से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अनुपमा के डिवोर्स नोटिस का जवाब देना चाहिए। अनुपमा समर से कहती है कि बरसों पहले जब वनराज ने मुझसे चिल्लाकर बात करी थी, तभी अगर मैं उन्हें रोक देती तो आज मुझे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। अनुपमा कहती है कि देर से ही सही, लेकिन अब मैं अपने लिए खड़ा होना सीख गई हूँ। इधर काव्या अनुपमा के खिलाफ वनराज को भड़काती है कि उसने डिवोर्स में एलिमनी भी नहीं मांगी और वो दिखा रही है कि वो कितनी महान है। वनराज कहता है कि मैं इस नोटिस का करारा जवाब दूंगा। किंजल ऑफिस से घर आती है और बातों बातों में सबको बताती है कि काव्या इस प्रोजेक्ट में उसके अंडर काम करेगी। ये सुनकर बा खुश हो जाती है।
पारितोष घर आकर बताता है कि मुंबई में कोचिंग सेंटर खोलने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और इसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा। काव्या वनराज को अहमदाबाद के बेस्ट डिवोर्स लॉयर से मिलवाती है। इधर बा अनुपमा से कहती है कि पारितोष को मुंबई जाने से रोक लो, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए उन्हें दूसरे शहर भी जाना पड़े तो वो जा सकते हैं। मुझे दुख होगा लेकिन खुशी भी होगी। किंजल पारितोष से कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। पारितोष गुस्से में कहता है कि तुमने भी तो मेरे मना करने के बावजूद पापा की कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। किंजल और पारितोष को लड़ते हुए देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। बा कहती है कि अनुपमा के डिवोर्स से पूरा घर टूट गया। पारितोष और किंजल बात करते हैं। किंजल कहती है कि हम ऐसे घर से दूर नहीं रह सकते। पारितोष कहता है कि यहाँ सब लोग अपने मन का कर रहे हैं, तो अगर मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। वनराज और काव्या रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ उन्हें राखी मिलती है। राखी ताना मार के कहती है कि काव्या तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। वो वनराज से कहती है कि मुझे बुरा लग रहा है आपकी जॉब चली गई और आपको भी अपनी पोस्ट पर अपनी बहू को देखकर बुरा लग रहा होगा। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा वनराज से कहती है कि आपको मुझ पर जो भी इल्जाम लगाने हैं लगा लो, मैं कोर्ट में सबका जवाब दूंगी क्योंकि मैं अब पुरानी वाली अनुपमा नहीं रही। सो गाइज, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि वनराज अनुपमा पर मानसिक रूप से बीमार होने का इल्जाम लगाकर वहां से चला जाता है। अनुपमा वनराज की बातों से परेशान होती है और कहती है कि सच में मेरा दिमाग खराब है, तभी मैं इस रिश्ते को अच्छे मोड़ पर खत्म करने का सोच रही थी। समर कहता है कि वो कुछ भी कर लें, आपको तोड़ नहीं पाएंगे। पारितोष समर पर चिल्लाता है कि वो हमारे पापा हैं, खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। समर और पारितोष लड़ने लगते हैं। पारितोष कहता है कि इन सब में गलती मम्मी की है, उन्होंने ही डिवोर्स नोटिस भेजकर पापा को उकसाया। ये सुनकर समर और भी गुस्सा हो जाता है। वनराज घर आकर काव्या को बताता है कि नोटिस देखकर अनुपमा के होश उड़ गए। काव्या कहती है कि अब तुम्हें उस घर को पाने के लिए लीगल क्लेम करना चाहिए। काव्या कहती है कि जब अनुपमा सड़क पर आ जाएगी तब उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और उसकी सारी अकड़ भी निकल जाएगी। तभी वहाँ समर आ जाता है और ये सब बातें सुनकर भड़क जाता है। वनराज के इस कदम से पारितोष और किंजल के बीच भी झगड़ा होता है। ये सब अनुपमा सुनकर परेशान होती है। बा अनुपमा से कहती है कि तूने ये घर खुद तोड़ा है और पूरा बर्बाद कर दिया। बा और बापूजी में भी झगड़ा होता है। घर को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखकर अनुपमा दुखी हो जाती है। वनराज समर से कहता है कि यहाँ तमाशा मत करो और वापस घर जाओ। समर वनराज से कहता है कि आप बहुत सेल्फिश हो, भगवान ने आपको सजा दी, पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आपकी जॉब चली गई, मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए। काव्या अनुपमा के बारे में गंदा बोलकर वनराज को और भड़काती है और इससे समर भी गुस्सा हो जाता है। वनराज समर पर हाथ उठाता है लेकिन समर उसका हाथ रोक लेता है। काव्या कहती है कि अनुपमा ने तुम्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है और वो उसे और भी उकसाती है। काव्या के उकसाने पर समर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ रखी एक टेबल को नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। वनराज काव्या से कहता है कि समर से ये सब तुमने जानबूझकर करवाया है। काव्या समर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि पुलिस समर को अरेस्ट कर लेती है। अनुपमा वनराज और काव्या से कहती है कि तुम दोनों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं बताऊंगी कि एक माँ क्या कर सकती है। सो गाइज, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि केटी प्रीति से कहता है कि मुझे आपको इस घर और कमरे में बहुत पहले ही जगह दे देनी चाहिए थी। केटी प्रीति का सामान लाकर अलमारी में रखने के लिए कहता है। केटी प्रीति को कुछ कविता सुनाता है और उसको पता चलता है कि ये सारी कविताएं प्रीति की ही लिखी हुई है। ये जानकर केटी हैरान हो जाता है और प्रीति से कहता है कि आप नहीं जानती कि इन कविताओं ने मेरी जिंदगी में क्या असर किया है। केटी बहुत खुश हो जाता है और प्रीति से शाम को मिलने के लिए कहता है। प्रीति ये सुनकर मन ही मन एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं केटी क्या बोलने वाला है। उसे लगता है कि आज केटी उससे दिल की बात बोलने वाला है। वो केटी से मिलने जाने के लिए तैयारी करती है। प्रीति शाम को केटी की बताई हुई जगह पहुंचती है और वहां की सजावट देखकर हैरान हो जाती है। केटी प्रीति से कहता है कि मैं आज की ये शाम आपके लिए बहुत खास बनाना चाहता हूँ। प्रीति पूछती है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते थे। केटी प्रीति को एक बुक देता है और कहता है कि आपकी लिखी गई कविताओं को मैंने इस बुक में छपवाया है। यही मेरा आज का सरप्राइज था। ये देखकर प्रीति चौंक जाती है। घर में जेपी को परेशान देखकर कुशला उससे पूछती है कि बात क्या है। जेपी बताता है कि हमारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बाहर से आने वाला था, लेकिन अब वो शिप गायब है। इस कंसाइनमेंट के लिए मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया और बाहर से बहुत सारा कर्जा भी लिया था। कुशला कहती है कि आप जेपी हो, मुझे पता है सब कुछ आप ठीक कर दोगे। इधर केटी प्रीति से कहता है कि आपने एक दोस्त बनकर मेरे लिए बहुत कुछ किया है और प्रीति समझ जाती है कि केटी उसे सिर्फ एक दोस्त मानता है। आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अंताक्षरी के दौरान प्रीति अपने दिल की बात केटी से बोलने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या केटी उसकी बात समझ पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस का शो शादी मुबारक, और ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति इस बात से दुखी है कि केटी ने उससे वो नहीं कहा जो वो सुनना चाहती थी और केटी सिर्फ उसे एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में मानता है। अगले दिन सुबह कुशला प्रीति को समझाती है कि तुम्हें केटी को वापस प्यार में भरोसा दिलाना होगा, क्योंकि इतने सालों में केटी का प्यार पर से विश्वास उठ गया है। प्रीति कहती है कि मैं जल्द ही अपने दिल की बात कर लूंगी। तभी कुसुम वहां आ जाती है और प्रीति से कहती है कि तुम जल्दी ही अपने दिल की बात केटी से कह दो। प्रीति कुसुम से कहती है कि मैं जल्दी ही नील और प्रियंका का रिश्ता पक्का करवा दूंगी। कुशला जेपी को पैसों की मदद दिलवाने के लिए महेश्वरी से मिलती है। महेश्वरी कुशला से कहता है कि मैं जेपी की मदद जरूर करूंगा, लेकिन उसके बदले नील और शिखा को शादी करनी होगी। कुशला इस शादी के लिए मान जाती है। प्रीति अपनी दिल की बात एक लेटर में लिखती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कुशला ने कहा था अपने दिल की बात मॉडर्न तरीके से बताना। वो रेडियो के जरिए अपनी बात बताने का सोचती है और रेडियो में अपनी रिक्वेस्ट भेजती है। प्रीति कुशला से बात करती है और बताती है कि नील और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। कुशला कहती है कि नील की शादी वहीं होगी जहां वो चाहता है। ये सुनकर प्रीति खुश हो जाती है। कुशला कहती है कि नील की शादी में अभी वक्त है और तब तक ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। प्रीति और केटी ऑफिस के लिए निकलते हैं और रास्ते में प्रीति रेडियो ऑन करती है और अपना गाना आने का वेट करती है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या प्रीति अपने दिल की बात केटी तक पहुंचा पाएगी और क्या जवाब होगा केटी का। जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस का शो शादी मुबारक, और ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति और केटी ऑफिस जाते हैं। रास्ते में प्रीति रेडियो पर अपनी रिक्वेस्ट के गाने का आने का वेट करती है। प्रीति का गाना शुरू होता है, तभी केटी किसी काम से कार से उतर जाता है और गाना नहीं सुन पाता। प्रीति सोचती है कि अब मुझे अपनी दिल की बात बोलने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कुशला नील से बात करती है और अपनी बातों में घुमा के कहती है कि तुम्हें जेपी के किए
एहसानों का बदला चुकाना होगा और इसका मौका तुम्हें मिल गया है। तुम्हें प्रियंका को भुलाकर शिखा से शादी करनी होगी क्योंकि हमने महेश्वरी को जुबान दे दी है। कुशला बताती है कि जेपी इस समय बहुत बड़े कर्जे में है और महेश्वरी इस शादी के बदले हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए मान गए हैं। नील कहता है कि मैं इस मुसीबत से फैमिली को बचाने के लिए शिखा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रीति ऑफिस में अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है और कुछ मैसेजेस केटी की टेबल के पास रख देती है। केटी वो सारे मैसेजेस पढ़कर खुश हो जाता है, लेकिन उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये सारे मैसेजेस उसे उसके किसी फैन ने भेजे हैं। लेकिन प्रीति उसे बताती है कि ये फैन ने नहीं, मैंने लिखे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, कुछ क्लाइंट्स वहां आ जाते हैं। केटी को लगता है कि ये सब प्रीति ने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए किया है। प्रियंका नील को फोन करती है, लेकिन नील फोन नहीं उठाता। प्रियंका परेशान हो जाती है। कुसुम उसे बताती है कि कुशला तुम्हारी और नील की शादी के लिए मान गई है। ये सुनकर प्रियंका खुश हो जाती है। शाम को घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है जिसमें प्रियंका और कुसुम भी आते हैं। प्रीति सबको बताती है कि आज सब अंताक्षरी खेलेंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। प्रीति सोचती है कि आज अंताक्षरी के जरिए मैं अपने दिल की बात केटी से कर दूंगी। सो गाइस, अब देखना ये होगा कि क्या प्रीति अपने दिल की बात केटी तक पहुंचा पाएगी और वो सब बातें सुनकर केटी कैसे रिएक्ट करेगा। जानने के लिए देखते रहिए शादी मुबारक और शो से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति के रखे गेट टुगेदर में सब लोग इकट्ठे होते हैं और अंताक्षरी खेलना शुरू करते हैं। गाने गाकर सब लोग एंजॉय करते हैं। प्रीति सोचती है कि इस अंताक्षरी के गाने के जरिए मैं अपने दिल की बात केटी से कर दूंगी। प्रीति के गाने की बारी आती है और प्रीति कहती है कि ये गाना नहीं, मेरे जज्बात हैं और इस गाने के हर बोल में मेरे दिल की बात छुपी हुई है। प्रीति गाना गाना शुरू करती है और प्रीति और केटी एक दूसरे में खो जाते हैं। कुसुम सोचती है कि मुझे इन दोनों को पास लाने के लिए कुछ करना होगा। वो घर के फ्यूज बॉक्स से लाइटें बंद कर देती है। प्रियंका नील से कहती है कि जैसे प्रीति और केटी साथ हैं, वैसे ही हम भी हमेशा साथ में रहेंगे। केटी फ्यूज चेक करने जाता है, तभी वहाँ प्रीति आ जाती है और कविता के जरिए अपने दिल की बात कर देती है। प्रीति कहती है कि जब आप नंदिनी को जलाने के लिए मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहे थे तो मुझे सच में आपसे प्यार हो गया। ये सब सुनकर केटी चौंक जाता है। इसके बाद प्रीति कुसुम से कहती है कि मैंने अपने दिल की बात केटी से कर तो दी, लेकिन अब पता नहीं उनका जवाब क्या होगा। रात में केटी अकेले बैठकर प्रीति की कही बातें याद करता है। तभी प्रीति वहां आकर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। ये कहकर प्रीति रोने लगती है। तभी वहां कुछ बच्चे उन्हें देखकर केटी से डमशराज खेलने को कहते हैं। बच्चे केटी को फिल्म का नाम बताते हैं। केटी फिल्म का एक्शन करता है और प्रीति गेस करके आई लव यू कहती है। लेकिन तभी प्रीति केटी से कहती है कि ऐसी कोई फिल्म नहीं है। केटी कहता है ये फिल्म हम दोनों की है, ये हमारी कहानी है और प्रीति से आई लव यू कहता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति बहुत खुश है क्योंकि केटी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन केटी अभी भी किसी बात को लेकर परेशान है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि केटी प्रीति के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और प्रीति बहुत खुश हो जाती है। केटी कहता है कि मैं पहले भी आपसे ये सब कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं आप ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए मैंने ये बात कभी नहीं की। लेकिन आज जब आपने अपने दिल की बात करी तो मुझे भी हिम्मत मिल गई। गार्डन में केटी और प्रीति को ऐसे साथ में देखकर कुछ लोग वहां आकर उन दोनों पर चिल्लाते हैं कि तुम दोनों इस उम्र में ये सब पब्लिक प्लेस में कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। केटी उन लोगों को अपनी और प्रीति की शादी की फोटो दिखाकर कहता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। प्रीति राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देकर उन लोगों को समझाती है कि आप लोग
प्यार करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। घर आकर कुशला प्रीति से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि केटी की लाइफ में प्यार वापस आ गया। वो कहती है कि तुम दोनों की ये एक नई शुरुआत है और प्रीति को समझाती है कि तुम पूरी तरह खुद को केटी के लिए समर्पित कर दो। कुशला प्रीति और केटी की सुहागरात की तैयारी करवाती है और प्रीति को भी खुद से तैयार करती है। ये सब देखकर केटी परेशान हो जाता है। केटी अपने रूम के एसी की वायरिंग खराब कर देता है और ये सब नील देख लेता है और सवाल करता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। केटी बताता है कि मैंने प्रीति से झूठ बोला कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। केटी कहता है कि प्रीति बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला, क्योंकि मैं उन्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो उन्हें अब तक नहीं मिली। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी के करीब आने लगेगी और कहेगी कि मैं हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इससे केटी परेशान हो जाएगा और उसे लगेगा कि मैं प्रीति को धोखा दे रहा हूँ। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि केटी नील से कहता है कि मैं प्रीति को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैं उनसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता वरना वो टूट जाएंगी। नील कहता है कि ये गलत है, अगर उन्हें इस झूठ का पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। केटी कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। नील सोचता है कि मैं भी अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने प्यार से अलग हो जाऊंगा। सब लोग परेशान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि केटी के रूम का एसी खराब हो गया है। कुशाला कहती है कि मैं अभी किसी अच्छे होटल में तुम दोनों के लिए रूम बुक करती हूँ, लेकिन प्रीति कहती है कि हम होटल में नहीं रहना चाहते। प्रीति टेरेस पर तारों की छांव में अपने और केटी के सोने का बंदोबस्त करती है। केटी सारी तैयारी देखकर खुश हो जाता है। प्रीति और केटी एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। प्रीति कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके करीब आने में मुझे वक्त लगेगा। केटी कहता है कि जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं कोई भी हद पार नहीं करूंगा। केटी के विचार जानकर प्रीति खुश हो जाती है। महेश्वरी रात में कुशाला को फोन करके कहता है कि पंडित जी ने इस हफ्ते नील और शिखा की सगाई का मुहूर्त निकाला है। ये सुनकर कुशाला चौंक जाती है, लेकिन फिर सगाई के लिए हाँ भी कर देती है। कुशाला सोचती है कि केटी और प्रीति के रहते ये सगाई कैसे होगी। सुबह केटी प्रीति को सरप्राइज देने के लिए चाय के ठेले पर लेकर जाता है, क्योंकि प्रीति ने उसे बताया था कि उसे ठेले की चाय पीना अच्छा लगता है। ये सब देखकर प्रीति खुश हो जाती है। प्रीति कहती है कि आप जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन मेरा दिल कभी मत तोड़ना। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी से कहेगी कि मैं हमारा रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। केटी परेशान हो जाता है ये सोचकर कि वो प्रीति को धोखा दे रहा है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की ऐसी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी से कहती है कि आप कभी भी मेरा दिल मत तोड़ना। वो कहती है कि बहुत मुश्किल से मुझे सच्चा प्यार मिला है और अब मैं वो सारी खुशी अपने पास प्यार से रखना चाहती हूँ। प्रीति कहती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप मेरा दिल कभी भी नहीं तोड़ोगे। केटी इन बातों पर प्रीति को कुछ नहीं कह पाता। घर में कुशाला प्रीति से छुपकर नील और शिखा की सगाई की तैयारी करती है और सोचती है कि अगर ये बात प्रीति को पता चली तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, इसीलिए मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। केटी नील से बात करता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने प्रीति से झूठ बोला। केटी कहता है कि मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो मुझसे प्यार करती हैं और बहुत विश्वास भी करती हैं, लेकिन मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। प्रीति कुसुम से कहती है कि मेरी लाइफ में प्यार वापस आ गया और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। केटी और प्रीति घर आकर देखते हैं कि उनका सामान पैक्ड है। ये देख के दोनों चौंक जाते हैं। कुशाला आके बताती है कि मैं तुम दोनों को हनीमून के लिए भेज रही हूँ स्विट्जरलैंड।
केटी कहता है कि ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए हम नहीं जा सकते, लेकिन प्रीति हनीमून पर जाने के लिए मान जाती है। प्रीति केटी से कहती है कि हम ऑफिस का काम संभाल लेंगे, मैं बस आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। कुशाला सोचती है कि जब तक केटी और प्रीति स्विट्जरलैंड से वापस आएंगे तब तक मैं नील और शिखा की सगाई और शादी दोनों करवा दूंगी और फिर वो मेरा फैसला कभी भी नहीं बदल पाएंगे। प्रीति और केटी एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। प्रीति कहती है कि मैं आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। केटी सोचता है कि वो प्रीति को धोखा दे रहा है। आने वाले कुछ एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति और केटी दरगाह जाते हैं और वहाँ प्रीति मन्नत मांगती है कि हर जन्म उसे केटी का प्यार मिले और केटी छुपकर वो धागा खोल देता है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी से कहती है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी और कुसुम की वजह से हूँ। आप दोनों मेरी जिंदगी के पिलर्स हो और आप दोनों के बिना मैं जी नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों ने ही मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। प्रीति कहती है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप और कुसुम मेरी जिंदगी में ऐसे ही साथ रहो। प्रीति कहती है कि मुझे विश्वास है हम तीनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। कुशाला नील को बताती है कि कल केटी और प्रीति के स्विट्जरलैंड जाते ही तुम्हारी सगाई होगी और इसी हफ्ते तुम्हारी और शिखा की शादी भी हो जाएगी। नील ये सब सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। वो कहता है कि आप जो भी बोलोगी मैं वो करूँगा, बस मैं ये शादी नहीं कर सकता। कुशाला कहती है कि इस फैमिली ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारी बारी है। वो कहती है कि हमारा परिवार मुसीबत में है और अपने परिवार के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगले दिन प्रीति और केटी स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी करते हैं। नील को परेशान देख प्रीति उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन कुशाला बीच में बात काट देती है। जूही वहाँ आती है और प्रीति को कुसुम की बनाई हुई टोपी देती है। जूही केटी से कहती है कि मेरी माँ का ध्यान रखना, वो जिंदगी में पहली बार इतनी खुश है। केटी और प्रीति एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो दरगाह पर रुकते हैं और वहाँ केटी दुआ मांगता है कि प्रीति को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और माफी भी मांगता है कि वो प्रीति का भरोसा तोड़ रहा है। प्रीति मन्नत का धागा बांधती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ मुझे केटी का प्यार हर जन्म मिले। केटी मन्नत मांगता है कि प्रीति की मन्नत कभी भी पूरी ना हो और छुपकर प्रीति का बांधा हुआ मन्नत का धागा खोल देता है और कहता है कि प्रीति की मन्नत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं करता। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति घर आके देखती है कि नील और शिखा की सगाई हो रही है। तभी वहाँ कुसुम भी आ जाती है और गलतफहमी के चलते प्रीति से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। सो गाइस, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेली तड़का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि केटी प्रीति का बांधा हुआ मन्नत का धागा खोल देता है और कहता है कि ये मन्नत पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ सकता, इसीलिए उनसे प्यार करने का नाटक कर रहा हूँ। ये सारी बात प्रीति सुन लेती है और उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो केटी से कहती है कि आपने बहुत कमाल की एक्टिंग की। प्रीति रोते हुए कहती है कि मैंने आपसे कहा था मुझे सच बताना और मेरा दिल कभी मत तोड़ना, लेकिन आपने मेरा दिल और मेरा वजूद दोनों ही तोड़ दिया। प्रीति कहती है कि आप जानते थे कि मैंने क्या क्या सहा है और मेरी लाइफ में कभी भी प्यार नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो कहती है कि आपने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा बल्कि मुझे भी तोड़ दिया है। प्रीति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर घर में सब लोग नील और शिखा की सगाई की तैयारी करते हैं और तभी प्रीति वहाँ आ जाती है और सब कुछ देखकर चौंक जाती है। तभी केटी भी वहाँ आ जाता है। प्रीति कुशाला से पूछती है कि आपने ये सगाई क्यों फिक्स करी, जबकि आपने मुझसे कहा था कि आप नील और प्रियंका की शादी करवाओगी। कुशाला कहती है कि नील प्रियंका से प्यार नहीं करता। नील कहता है कि बड़ी माँ ठीक बोल रही हैं। प्रीति नील से कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो।
केटी प्रीति से कहता है कि अगर नील बोल रहा है कि वो प्रियंका से प्यार नहीं करता तो आप उस पर दबाव क्यों डाल रही हो, आपको ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। महेश्वरी वहाँ सगाई के लिए आ जाते हैं। प्रीति नील को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुशाला उन्हें बात नहीं करने देती। नील और शिखा की सगाई के बीच कुसुम आ जाती है और सवाल करती है कि ये सब क्या हो रहा है। कल के एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि कुसुम सबसे कहती है कि नील और प्रियंका की शादी फिक्स हो गई थी, तो फिर ये सगाई क्यों हो रही है। कुसुम प्रीति से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाएगी। सो गाइस, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं टेलीविजन की दुनिया की आपको ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए। वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो शादी मुबारक की, जिसके आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि कुसुम प्रीति को वीडियो कॉल करके सुनाती है कि तुमने जानबूझकर केटी को मेरे पास भेजा क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पिघल जाऊंगी। कुसुम कहती है कि मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू ऐसे ही जिंदगी भर रोती रहे और तुझे कभी भी सच्चा प्यार ना मिले। केटी कुसुम के हाथ से फोन लेता है और कहता है कि तुम एक गलतफहमी के चलते इतने सालों की दोस्ती भूल गई। कुसुम कहती है कि एक माँ प्रीति को कभी भी माफ नहीं करेगी। नील केटी को बताता है कि प्रीति घर में नहीं है। केटी कहता है कि वो जरूर अनाथ आश्रम गई होंगी क्योंकि वो जब भी दुखी होती हैं तो वहाँ जाती हैं। प्रीति घर आकर अकेले बैठकर सारी बातें याद करके रोती है। तभी केटी वहाँ आता है और प्रीति उससे कहती है कि आप कुसुम के घर क्यों गए थे। प्रीति केटी से कहती है कि आपको कुसुम के घर जाकर मेरे लिए गिड़गिड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो फिर मेरी तकलीफ से आपको फर्क क्यों पड़ रहा है। प्रीति कहती है कि शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। केटी कहता है कि आप मेरी नजर से देखो कि आप कितनी अच्छी हो। वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। वो कहता है कि मेरा जो दिल टूटा था उसके बाद से वो जुड़ नहीं पाया। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे प्यार नहीं हो पा रहा है। प्रीति कहती है कि इसमें आपकी गलती नहीं है, शायद प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। केटी प्रीति से माफी मांगता है। केटी और प्रीति देखते हैं कि नील अपनी सगाई की अंगूठी निकाल रहा है। नील बहाना बनाकर कहता है कि सगाई की अंगूठी टाइट है, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही है। प्रीति केटी से बात करती है कि नील इस सगाई से खुश नहीं है। केटी कहता है कि मैं नील से बात करूंगा और सच्चाई पता लगाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन केटी और प्रीति को पता चलता है कि नील की शादी अगले 2 दिनों में ही है। केटी कहता है कि इतने कम टाइम में शादी कैसे होगी। केटी कहता है कि नील की शादी तो पूरी प्रिपरेशन के साथ होनी चाहिए। कुशाला कहती है कि महेश्वरी चाहते हैं कि शादी बहुत सादगी से हो। प्रीति सोचती है कि कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। केटी और प्रीति न्यूज़पेपर में कुसुम के घर बेचने का ऐड देखते हैं और चौंक जाते हैं कि कुसुम घर क्यों बेच रही है। प्रीति कहती है कि कुसुम ये सब गुस्से में कर रही है। कल के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि प्रीति केटी से कहेगी कि आपने कहा था कि बिना प्यार की शादी नहीं निपटती, इसीलिए मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर केटी चौंक जाएगा। सो गाइस, ये तो हुई एक शो की बात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरें मिलती रहें तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।